तीसरी बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर नाक तोड़ दी। कसूर केवल इतना था कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था। वहीं पति ने एक बेटी का सौदा 10,000 रुपये में कर दिया, जिसका विरोध पत्नी ने किया। इसका विरोध करने पर पति ने पीड़िता को लाठी डंडों से पीटते हुए उसकी नाक तोड़ दी और घर से निकाल दिया। अपने पति से तंग आकर पीड़िता मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंची, पति के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। आपको बता दें, मामला मेरठ के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां 10 साल पहले एक युवती की शादी हुई थी। सदर बाजार निवासी महिला ने बताया, 3 बेटियों के जन्म के बाद से ही पति नाराज रहने लगा। क्या नाम है आपका और क्या आपकी मम्मी के साथ करते हैं आपके पापा? सुहाले मेरा नाम। पापा मेरी मम्मी को मारते हैं। मम्मी को मारते हैं? हाँ। आपने देखा है पिटते हुए? हाँ। आप कुछ कहते नहीं है अपने पापा से? नहीं। डर लगता है आपको भी? कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। बस रोल। क्या नाम है आपका? क्या मेरा मामला हुआ? नाम नईमा खातून है। मैंने अपनी बच्चे की शादी 2013 में की थी। कुछ दिन के बाद इन्होंने जेवर बेच लिया, 15 दिन के बाद। उस पर भी मैंने कोई इतराज़ नहीं करा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद फ़ौरन ही मेरे बच्चे को मार के निकाल दिया उन्होंने। उनको हमारा देना लेना पसंद नहीं आया। कंपनी का पंखा नहीं दिया, कंपनी का संदूक नहीं दिया, ये नहीं दिया, सोने की अंगूठी नहीं दी मैंने, जबकि सोने की अंगूठी भी दी, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया। सास की भी सोने की चीज़ दी मैंने। उसके बाद इस बच्चे को निकाल दिया। मेरा महिला थाने मैंने रिपोर्ट करी, महिला थाने वालों ने भेज दिया। जब से मेरी बच्ची परेशान है। अब मैं बूढ़ी हो गई, बताओ मैं कहाँ तक इनको हिसाब लगाती रहूँगी। बच्ची को किस बात पर पीटा जाता है? जो बच्ची की बच्ची ये लड़कियों की वजह से कि तेरी 3 लड़के हैं। छोटी लड़कियों को 10,000 में बेच दिया था नूरी को। मुझे पता चला ही मेरी बच्ची बीमार हो गई, तो मैंने कहा कि मेरी बच्ची बीमार है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर मैंने ज़्यादा कहा सुना तो इस बच्चे को वापस मंगा लिया। ये बच्ची वहाँ भी बीमार हो गई थी, ये भी बीमार हो गई। मैंने मंगा लिया। उसकी आज तलक, इसकी सास आज तलक इससे दुश्मन है कि मैंने बेच दिया था। तो मेरा लड़का कहाँ से खिलाएगा 3 लड़कियों को? कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके दामाद है और कौन सा थाना? वो न्यू रंजीत नगर के रहने वाले हैं। सत्यम की तरफ उनका थाना है, सत्यम नाम है। पति मारते हैं, वो सास सिखाती हैं, क्योंकि 3 बेटी है ना, मेरे बेटे नहीं है इसलिए। और इस लड़की को हमारी बेच भी दिया था 10,000 में। तो किसने बेचा था? वो हमारी सास ने और पति ने, दोनों ने। मतलब पिता ने ही अपनी बेटी को बेच दिया है? कितने साल शादी को हो गए आपकी? हमारी शादी को 10 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम मेरठ के। और कहाँ शादी हुई थी आपकी? किस दिल्ली में, रंजीत नगर। दिल्ली? जी जी। तो अब दिल्ली से कोई पुलिस आपकी फरियाद नहीं सुन रही है दिल्ली में? नहीं, अब हमें यहीं मारा था तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में तो कौन सा लगता है मेरठ में आपका? सदर थाना। तो सदर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? गए थे, हमें वापसी कर दिया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा। कहे थे जाओ, घर का मैटर आप अपना घर में ही निपटाओ जाकर। जब लड़की मर जाए जब आ जाना हमारे पास, 302 की रिपोर्ट लिखवा देना। तो पुलिस का कहना है कि अगर लड़की मर जाए तब आकर के रिपोर्ट लिखवाना? जी जी जी, फेंटा वालों ने बोला था जी, ये बात फेंटा वालों ने। आरोप लगाया, किस पे आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? जी, एक महिला आई थी, उनका ये आरोप है कि उनकी 3 बेटियां हैं, जिसकी वजह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके पति और उनके घर वाले उनके साथ तमाम प्रताड़ना कर रहे हैं। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इस पे हम कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। पहले हम जांच करा लें, उसके बाद हम उनकी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। मैम, थाना पुलिस कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे रही है। एसएसपी ऑफिस पहुँच करके महिला फरियाद लगा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि महिलाओं को लेकर के पुलिस सतर्क रहे। तो किस तरह से कानून व्यवस्था को? देखिए, थाना कुछ नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। जांच करती है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे बिल्कुल कार्रवाई होगी।